नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आज का विषय आपको पता ही है कि जब हम अकेले होते हैं तो समय का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, या जब हम अकेले होते हैं तो कैसे समय का उपयोग करें, क्या काम करें, क्या ना करें, जिससे वो समय आसानी से व्यतीत हो जाए और पता भी न चले। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि कुछ लोग अकेलेपन से घबराते हैं, जबकि अकेलापन शुरुआती समय में बोझिल ज़रूर लगता है, लेकिन सच मायने में अकेलेपन से हमें स्वयं को समझने का अवसर मिलता है। स्वयं के लिए क्या सही क्या गलत, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। अकेलेपन में उन निर्णयों को आसानी से ले सकते हैं जिनको सबके साथ लेने में झिझक होती है। मुझे अकेले रहने में कभी भी कहीं भी कोई संकोच नहीं होता है। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि रेडियो चलाकर घर को व्यवस्थित करना अकेले होने पर मेरा प्रिय काम है। अलमारियों को जमाना सबके सामने मुझे अच्छा भी नहीं लगता और संभव भी नहीं हो पाता। सब फैलाकर फिर अच्छे से जम जाता है जब अकेला होता हूँ। काम भी जल्दी और अच्छा होता है। तो ये श्रोताओं की राय है। और चलिए अब इस कार्यक्रम का सबसे पहला जो गाना है वो आपको सुनवाते हैं। धर्मपुत्र फ़िल्म का गाना, 1961 की फ़िल्म है ये। आशा भोसले की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं। माला सिन्हा और रहमान पर इस गाने का फ़िल्मांकन हुआ है। संगीत किसका है ये आपको बताना है। मैं जब भी अकेली होती हूँ, मैं जब भी अकेली होती हूँ, तुम चुपके से आ जाते हो और झांके मेरी आँखों में बीते दिन याद दिलाते हो, बीते दिन याद दिलाते
कि ठिठुरती रातों में पहरों यूं ही बैठे रहना, हाथों को पकड़ कर हाथों में, और लंबी लंबी घड़ियों का, और लंबी लंबी घड़ियों का कट जाना बातों बातों में, बीते दिन याद दिलाते हो, बीते दिन याद दिलाते हो। धर्मपुत्र फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके संगीतकार एन दत्ता। एक श्रोता ये लिखते हैं कि हम कई बार कहीं उपस्थित होकर भी अनुपस्थित रहते हैं। हम काम कोई और कर रहे होते हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं। संभव है हम वर्तमान में कोई काम करते हुए अतीत में विचर रहे हों या भविष्य के सपने देख रहे हों। यह एक मनुष्य का एक साथ कई कालों में जीना है, यानी हम एक साथ कई जीवन जी रहे होते हैं। इस बात की पूरी गुंजाइश है कि एक भीड़ के सारे लोग इसी अवस्था में हो, यानी हर आदमी एक दूसरे से संवाद करता हुआ भी मन से कहीं और रहता है। यह समूह का अकेलापन होता है। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि इंसान दुनिया में आता भी अकेला है, जाता भी अकेला है, लेकिन जब जीवन शुरू होता है या जिंदगी शुरू होती है तब इस अकेलेपन का एहसास भी होता है। इस अकेलेपन में भी मैं अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं शौकिया लेखक और गायक भी हूँ। अधिकांश वक्त संगीत सुनने में, फोन इन फरमाइश के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी पसंद के गीत सुनने में और फोन लगाने में समय व्यतीत करता हूँ, और फोन करके अपनी पसंद के गीत सुनना और स्टार में और गीत गाता हूँ। लेकिन लेखन कार्य तो ऐसा है कि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते। उसके लिए मूड चाहिए, विषय चाहिए, एकांत चाहिए, और ये लेखन कार्य में महीने में 1-2 बार कर लेता हूँ, और इस तरह से वो अपने अकेलेपन का समय व्यतीत करते हैं। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। आओ प्यार करें इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, सायरा बानू और जॉय मुखर्जी पर इस गाने को फिल्माया गया है। संगीतकार का नाम आपको बताना है। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती है, कोई शौखी पे उतर आए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं, कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। महफिले हुस्न के चिलमन को उठाया न करो, बिजलियां काली घटाओं में छुपी होती हैं, कोई चुपके से चमक जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो।
आँख में काजल भी लगाया न करो। इन्हीं आँखों के दरीचों में तो हम बसते हैं। साथ काजल के जो बह निकले तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हाय वालों के मुकाबिल कभी आया न करो। शरबती आँखों के डोरों में नशा होता है। बिन पिए ही जो बहक जाओ तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं। कोई शौखी पे उतर आए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। देखो अंगड़ाई को भी बाहें उठाया न करो। आज तक चांद के दामन को न पहुंचा कोई। चांद घबरा के जो गिर जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम ख्यालों की ये तस्वीरें बनाया न करो। रेत पर दूर से पानी का हुमा होता है। उम्र भर प्यास न बुझ पाई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। आओ प्यार करें इस फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें संगीत उषा खन्ना का। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि विविध भारती है तो अकेलापन कैसा। सवेरे का समय तो एकांत में ही कटता है। अपनी छत पे फूलों सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं, उनको देखना, पानी डालना, गुड़ाई निराई करना, ये सब सवेरे एकांत में ही होता है। फिर नन्ही पत्तियां और फल सब्जियां देखकर मन खुश हो जाता है। लेकिन माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो आपसे बात बहुत करना चाहते हैं और वो बहुत देर तक अकेला रहने नहीं देते। फिर तो सारा दिन उनके साथ कब बीत जाता है बातचीत करने में, इसका पता ही नहीं चलता। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि घर का अकेलापन इतना कष्टदायक नहीं होता जितना मन का अकेलापन होता है। मन से अकेला इंसान चाहकर भी खुश नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी खुशियां और दुख बांटने के लिए अकेलापन दूर करके किसी को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये श्रोताओं की बातें हैं और इन्हें धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। 9-2-11 इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। इस फिल्म के निर्देशक विजय आनंद, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एस.डी. बर्मन का संगीत है। कौन से कलाकारों पर यह गाना फिल्माया गया है, आप हमें बताइए। आजा पंछी अकेला है, सोया इंडिया की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है, सोया इंडिया की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस करो यूं ही पड़े रहो चैन से। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस करो यूं ही पड़े रहो चैन से। लागे रे घर मोहे लागे रे, ये क्या डरने की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है, सोया इंडिया की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। ओह कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा। ओह
कितनी घुटी सी है ये फिजा, कितनी सुहानी है ये हवा। मर गए हम, निकला दम, मर गए हम। मौसम क्या अलबेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। सो जा निंदिया की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है। दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है। दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है। तन्हा है फिर भी दिल तन्हा है। लगा सपनों का मेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। सो जा निंदिया की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। सो जा निंदिया की बेला है। ओ आजा पंछी अकेला है। 9-2-11 फिल्म का ये गाना आपने सुना। इस गाने को देव आनंद और कल्पना कार्तिक पर फिल्माया गया है। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख भेजे हैं। एक श्रोता की ये बात की, तन्हाई आजकल तो मिलती नहीं, मिली तो अपने अंतर मन में झांकने का स्वर्णिम अवसर होता है। मैं तो सहज योग करता हूँ, प्रातः जगने के पश्चात तन्हाई में ज्ञान का और सोते समय कर्म का ध्यान करता हूँ। तन्हाई भी हर एक के लिए ज़रूरी होती है। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि आजकल अकेलेपन में बहुत कम लोग ही रह पाते हैं। आजकल यार दोस्त नाते रिश्तों से बढ़कर आपका सच्चा साथी मोबाइल होता है, जो आपको एक पल भी अकेले नहीं रहने देता। यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ कर देखें कि आप मोबाइल के बिना कितनी देर रह सकते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है ये बातें। और अब आपको अगला गाना सुनवा रहे हैं। ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म का गाना है। बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या, ये तो खुद है मेरी जुल्फों के तले। इन बहारों में अकेले ना फिरो। फिजाएं ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ये फिजाएं ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। फूल कहती है हो हो, फूल कहती है तुम्हें बादे सबा, तुम्हें बादे सबा। देखना बादे सबा रोक न ले। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या।
पहाड़ों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक ना ले, मुझको ये काली घटा रोके। ये जो गीत आपने सुना ये ममता फिल्म का गाना है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि अकेले रहने पर पुस्तकें पढ़ना, कोई उपन्यास या कहानी की पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ क्राफ्ट वर्क करना भी पसंद है। वैसे हमें अकेला रहना बहुत अधिक प्रिय नहीं है। घर में एकांत पाने के लिए अपने कमरे में बहुत देर तक समय व्यतीत करना भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि अकेलापन किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। ये अपने स्वभाव पर निर्भर है। वैसे मुझे अकेला रहने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। घर में जब भी अकेला होता हूँ तो कोई ना कोई घर के कार्य से जुड़ा रहता हूँ। कपड़े को प्रेस करना, बिजली के बिल, हाउस टैक्स के बिल या बैंक के कोई काम करना या पुराने पेपर को अलमारी में अच्छी तरह से रखना, तो ऐसे कई कार्य हैं जो अकेले में ये काम करना बहुत आसान रहता है। इन सभी कार्य के साथ विविध भारती हमेशा मेरे साथ रहती है, जो मुझे बिल्कुल अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती है। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। अकेली मत जइयो इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं। मीना कुमारी पर यह गाना फिल्माया गया है। आपको संगीतकार का नाम बताना है।
अकेली मत जइयो फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसमें संगीत मदन मोहन का है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसे रहने में अकेले रहना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पास आपका साथी रूपी अन्य भौतिक कार्य तो रहता ही है, फिर आप अकेले कहाँ हुए। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं, कहते हैं अकेलापन आपकी अपने आप से मिलवाता है। वो समय रहता है जब आप दुनिया के शोर तमाशों की कोलाहल से अपने को धन्य मानकर अपने समय का उपयोग ध्यान उपासना में लगाकर आध्यात्मिक लाभ के साथ अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में उपयोग कर सकते हैं। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि अकेलापन हमें आत्मचिंतन, आत्ममंथन और नए नए अनुभव से अवगत कराता है। कुछ लोग तो परिस्थितियों वश अकेले होते हैं और कुछ सब कुछ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मृदुभाषी मिलनसार व्यक्ति कहीं भी अकेले नहीं रहते, वो जहां भी जाते हैं मित्र बना लेते हैं। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि जीवन का एक मोड़ ये भी आता है जब बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और हम कुछ अकेलापन महसूस करते हैं। इस अकेलेपन को हम किस तरह से लेते हैं ये हम पर निर्भर करता है। मैंने अपने खाली समय पर कुछ करने का सोचा और छोटे छोटे बच्चों के लिए कपड़े सिलती हूँ और स्वेटर बुनती हूँ। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें दे देती हूँ। समय का सदुपयोग भी होता है और मन को खुशी भी मिलती है। वाह, क्या बात है। ऐसे सब कामों में अगर मन लगा दिया जाए तो अकेलापन जैसी कोई स्थिति आएगी ही नहीं किसी के साथ। और किसी को कुछ देने में मन को जो खुशी मिलेगी, उस खुशी का तो कोई मोल है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात एक रात की इस फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस.डी. बर्मन का संगीत है। देव आनंद पर इस गाने को फिल्माया गया है। आपको बताना है कि जब इस गाने का फिल्मांकन हो रहा है तो देव आनंद कौन से व्हीकल पर जो है जा रहे हैं, कौन सा व्हीकल चलाते हुए वो जा रहे हैं, ये आपको बताना है। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। न तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। मैं तो हूँ राही दिल का, साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। चांद सितारों के तले साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं
मेरा साया, अकेला हूँ मैं। बात एक रात की इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे देवानंद पर फिल्माया गया है और साइकिल चलाते हुए वो ये गाना गाते हैं। एक श्रोता का ये कमेंट है, लिखते हैं कि अगर अकेलेपन की बात करें तो आज के ज़माने में सब साथ होते हुए भी सब अपने मोबाइल में घूम रहे, सब अपने अकेले ही अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि इस दुनिया में अकेला ही आता है इंसान और अकेला ही जाता है और छोड़ जाता है अपनी यादें। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रह के समाज की भलाई के कार्य करते हैं। कुछ लोग भीड़ में खुश रहते हैं और कुछ तन्हा, लेकिन कुछ लोग अपना समय गंवाते हैं फिजूल की बातों में और दूसरों की निंदा में। ऐसे लोगों से बच के रहना ठीक है। मुझे अकेलापन कभी नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा और होती है और अखबार पढ़ती हूँ। बाकी समय मेरा खास शौक जो है वो स्वेटर बनाना है, तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि अपने काम में व्यस्त हैं बच्चे और उम्र ज़्यादा हो, कुछ करने की इजाज़त नहीं देती है। ऐसे वक्त मानसिक रूप में अकेलापन बेचैन कर देता है। अच्छी सोच, अच्छे विचार, पढ़ना लिखना, गीत सुनना, इन बातों के साथ मैं कल्पना शक्ति से अपने सपने देखती हूँ। जो बातें तन से नहीं कर पाती वो मन से कर लेती हूँ। गुजरे हुए माता पिता, सास ससुर, भाई और पति के साथ बातें करती हूँ, उनकी यादें बहुत एंजॉय करती हूँ और इस तरह समय व्यतीत हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। और अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। तलाश फिल्म का ये गाना है, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, एस.डी. बर्मन का संगीत है। आपको बताना है कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है। कितने अकेली
है ये मन मेरा जैसे सोनी हवेली, कितनी अकेली, कितनी अकेली, कितनी तन्हा सी लगी उनसे मिलके मैं आज, कितनी अकेली, कितनी तन्हा सी लगी उनसे मिलके मैं आज, कितनी अकेली। तलाश फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे शर्मिला टैगोर और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि भरा पूरा परिवार जिसमें 2 पोते भी शामिल हैं, उनके कारण कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। उनकी दिनचर्या को समायोजित करते हुए, जैसे कि स्कूल, कोचिंग, बैडमिंटन क्लब, स्विमिंग पूल, दिन खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिर भी जब अकेलापन महसूस होता है तो अकेलेपन को दूर करने के लिए संगीत, जिसमें पुराने गीत और गज़लें हैं, वो सुनता हूँ। उससे सारी उदासी, अकेलापन दूर हो जाता है। ओल्ड मेलोडी की तो बात ही कुछ और है। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि सभी प्रांतों की घटनाओं पर वाचन करना, संगीत सुनना जिसमें फिल्मी वाद्य संगीत भी शामिल है, रेडियो के सिलेक्टेड कार्यक्रम सुनना और हिस्सा लेना, जैसे कि अब आपके इस कार्यक्रम में ले रहा हूँ। कुछ सीनियर सिटीजन के मंडल के मासिक कार्यक्रमों में सदस्यता के तौर पर हिस्सा लेना, थोड़ा सा माउथ ऑर्गन बजाना, ये सभी काम मैं अकेलेपन में करता हूँ। तो इस तरह से समय व्यतीत हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। आपको बताना है इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक का नाम। कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है, ये क्या माजरा है, तुम्हें कुछ पता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले
कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे, कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, खुशामद करेगा तो फिर क्या करोगे। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत। एक श्रोता ये लिखते हैं कि कहते हैं कि मन जैसे 1000 घोड़े इधर उधर भागते हुए, जब भी हमें अकेला महसूस हो, हमें खुद को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाना चाहिए। इससे हम अपने मन से ये अकेलेपन का जो भाव है वो निकाल सकते हैं। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि मेरे अकेलेपन का एकमात्र साथी ये रेडियो है और देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। क्योंकि बच्चे बाहर और पतिदेव नौकरी पर जाते हैं तो हम दोनों ही घर पर साथ में होते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेला आया है और जाएगा भी अकेला, लेकिन ईश्वर ने जो ये जीवन दिया है, जब इसका उपयोग हमें कैसे करना है ये हम पर निर्भर है। हंसी खुशी एवं सकारात्मकता के साथ जिंदगी को मजे से जिए, ऐसा मेरा मानना है। खाली समय में योग करना, किताबें पढ़ना, ये मुझे पसंद है। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि अकेलापन मनुष्य को बेबस और शून्यावकाश की तरफ ले जाता है। आपको जब एकांत मिले तो अपने मन पसंदीदा कोई भी काम कीजिए। मित्रों को मिलना, अगर दूर है तो फ़ोन करके मिलिए। जन्मदिन या कोई भी दिन की शुभेच्छा आदान प्रदान करें। आपको अपनापन का एक सुखद अनुभव ये करवाएगा। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं, ये लगभग हर किसी के ज़िंदगी में आता है। सबके अकेलेपन की वजह अलग अलग होती है, लेकिन अकेलेपन में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। अकेलेपन को एकांत में बदलने का प्रयास करना चाहिए। एकांत में पढ़ाई करनी चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तो इस तरह से समय व्यतीत हो जाता है। अब आपको हम सुनवा रहे हैं आकाशदीप फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। संगीत किसका है ये आपको बताना है। धर्मेंद्र और नंदा पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं,
कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम चले जा रहे थे जुदा जुदा। मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था। मुझे आप किस लिए मिल गए। शाम का न चिराग हूँ किसी बाम का। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का। मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया। मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था। मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था। मुझे आप किस लिए मिल गए। आकाशदीप फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसके संगीतकार हैं चित्रगुप्त। एक श्रोता लिखते हैं कि जब मनुष्य अकेला होता है तो उसके मन में अनेक अच्छे और बुरे ख्याल आते हैं। मनुष्य कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे अकेलापन का एहसास ना हो। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि यदि हम चाहें तो अपना अकेलापन किसी और अकेले इंसान के साथ कुछ समय रहकर भी दूर कर सकते हैं। कुछ अपनी बातें कहें, बताए कर कुछ उसके दर्द को कम करके, और इस तरह से अकेलापन हम दूर कर सकते हैं। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि मैं अपने शॉप पर सुबह 9 बजे से रात तक रहता हूं और मेरा दोस्त होता है रेडियो। 1 बजे आप जैसे मित्र मिल जाते हैं, कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में, और दिन इसी तरह आनंद से बीत जाता है, यानी अकेलापन बिल्कुल नहीं रहता। तो चलिए, धन्यवाद आपका। और अब अगला गाना सुनवाते हैं, राजा जानी। इस फिल्म का ये गाना है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत है। आपको बताना है कलाकारों के नाम जिन पर ये गाना फिल्माया गया है। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। गाल उसके गुलाबी, चाल उसकी शराबी, ओ बाबू लाला सबको
राजा जानी फिल्म का गाना आपने सुना। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर इस गाने को फिल्माया गया है। एक श्रोता ये लिखते हैं कि अकेले रहकर खुद से गुफ्तगू करना, अपनी कमियों और अपनी ताकत का विश्लेषण करना क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। लेकिन दुनिया में अकेले रहने को लेकर ज़्यादातर अवधारणा यही है कि लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज के दौर में अकेलेपन को कुछ और ही कहा जाता है। सामाजिक तौर पर अलग थलग पड़ने पर असर हमारी सेहत पर होता है, जैसे कि दिल की बीमारी हो जाती है, दिल का दौरा पड़ जाता है। तो आपको ये समझना है कि अकेलेपन और खुद के साथ अकेले वक्त बिताने में फ़र्क होता है। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि जीवन में इतना भी अकेला नहीं रहना चाहिए कि आगे चलकर वह निराशा में बदल जाए। इस दुनिया में हर व्यक्ति से गलती होती है, हर व्यक्ति को लाभ पाने से पहले नुकसान से गुजरना पड़ता है। सकारात्मक सोच आपको हर मुसीबत और हर निराशा से बाहर निकालती है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और मन में आध्यात्मिक भाव रखें। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। घरोंदा फिल्म का ये गाना है, जयदेव का संगीत है और अमोल पालेकर पर इस गाने को फिल्माया गया है। आवाज किसकी है ये आपको बताना है। शहर में रात में और दोपहर में खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में खाबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है। घरोंदा फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसमें आवाज़ जो है वो भूपिंदर सिंह की है। एक श्रोता ये लिखते हैं कि अकेला होने पर हमें घरेलू महिलाओं से संबंधित सभी कार्य करने चाहिए, जिससे कि मालूम हो सके कि घरेलू महिलाएं बिना थके, बिना छुट्टी, बिना वेतन कितना कार्य करती हैं। तो इस सुंदर विचार के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।